ईरान पर इजरायली जारियत की मजम्मत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बरादरी ईरान इजराइल जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है। गजा में भी इजरायली बर्बरियत जारी है। गजा की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। फलस्तीनी इलाकों में जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर हुआ। खित्ते की सिक्योरिटी, बजट की तैयारी और इत्तेहादी जमातों की हिमायत के हुसूल जैसे अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत के डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कहा, मईशत के डिजिटाइजेशन हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसी का मरकजी सुतून है, जिसका मकसद शफाफियत और सहूलत को फ़रोग़ देना है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज ज़ोहराने पर होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ज़ोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर रजिस्ट्री में आला सतह का इजलास। मुजव्विज़ा कचहरी कंपाउंड पेशावर के मास्टर प्लान का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस का मंसूबे को जदीद, पायदार और जामे बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलियात तमाम तबकात के लिए आसान रसाई के अज़्म पर कारबंद है। इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हज बरदारी तकरीब से खिताब। कहा, नौ मुंतखब काबीना आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाए। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। इसहाक डार का इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की शरह कम करके 10% कर दी। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटल टैक्स के मामले पर तमाम फरीक़ैन से बातचीत की गई। सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद इत्तफ़ाक़ राय से किए। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ को बढ़ाकर 10% तक कर दिया। बजट में तनख्वाहों में जितना इजाफा हुआ है उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज है। नए लगने वाले टैक्सेस पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायदा की गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी भी तरह मुल्क को नए बहरान में खड़ा नहीं करना चाहती। हमने हुकूमत का साथ देने पर एक मुआहिदा किया, जिस पर हुकूमत ने ताहाल अमल नहीं किया। हमने अपना सियासी नुकसान किया, मगर सिस्टम को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने दिया। आज़ाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद ने बजट पेश करते हुए कहा, अगले माली साल के लिए 86 अरब से ज़ायद का इजाफा किया गया। महकमा ज़राअत से 1 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाक की तर्ज पर इजाफा करने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 90 करोड़, तालीम के लिए 5 अरब मुख्तस, सेहत के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज 1-1 रुपए को अवाम की अमानत समझती हैं। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाने थे वो 50 घर भी नहीं बना सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। मरियम नवाज के नज़दीक जज़ा और सज़ा बहुत अहमियत रखती है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी में तेजी लाना होगी। कर्जों ने पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर किया। हर सूबे को अपने हक और PSDP के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। शहदी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली का शिकार होने वाले ममालिक में होता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है।
ईरान का इजरायली जारियत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इजराइल पर रहम न करने का अहद कर लिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत को सख्त जवाब देंगे, हम सहयूनियों पर रहम नहीं करेंगे। इससे काबिल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनई को आसान हदफ करार दिया था। मगरिबी ईरान से मोसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट गिरफ्तार। मुश्तबा मोसाद एजेंट्स पर ऑनलाइन ईरान का तशख्खुस खराब करने के इल्जामात आयद। पासदारान इनकलाब गार्ड के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की। मुल्जिमान ने मुकद्दस ईरानी निज़ाम का तशख्खुस खराब करने की भी कोशिश की। इससे कबल भी ईरान इजराइल जंग के दौरान मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीकी सिफारतखाने का जुमे तक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सिफारतखाना बंद रखने का ऐलान। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक और इजराइल का सफर न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। इजराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकार और उनके अहल खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। रावलपिंडी में नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान का FBI टीम पर हमला। FBI मुलाजिम शदीद जख्मी। आहिनी रॉड लगने से इमरान के सर पर जख्म आए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गंज मंडी में मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, कार सरकार मुजाहिमत समेत दीगर शामिल। मुल्जिमान से 20 कार्टन नॉन कस्टम सिगरेट कब्जे में ले लिए गए। सरकारी गाड़ी में जब्त शुदा सामान लोड करते वक्त मुल्जिमान ने हमला किया। नफरत अंगेज तकदीर की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में नफरत अंगेज तकदीर के फैलाव पर आलमी खदशात को उजागर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नफरत अंगेज तकदीर का तहरीर वो है जो मजहब, कौमियत, नस्ल, रंग, जिन्स या किसी दूसरे शनाख्ती अंसर की बुनियाद पर किसी फर्द या गिरोह को निशाना बनाती है या उसके साथ इम्तियाजी सलूक करती है। और कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। शहर कायद में 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। शाम तक हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफे का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन के मुताबिक कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गर्म मौसम की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड हुई। अस्सलाम वालेकुम, NT न्यूज के साथ मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।